आईएएस नियाज खान की नई किताब की भोपाल से एक खबर आपको बता दें, जहां आईएएस नियाज खान ने नई किताब ब्राह्मण द ग्रेट पार्ट 2 लॉन्च कर दी है। वॉर अगेंस्ट कलयुग नियाज खान का 10वां उपन्यास। इस उपन्यास में नियाज खान ने कई विवादित मुद्दे उठाए हैं। बॉलीवुड सनातन का दुश्मन है। इस किताब में इसका जिक्र नियाज खान ने किया है। ब्राह्मणों से फिल्मी कलाकारों का शुद्धिकरण कराएंगे। लोकतंत्र के स्थान पर धर्मतंत्र विकसित होने की बात भी लिखी गई है। गौ माता को सर्वाधिक महत्व मिलने की बात कही गई है। उपन्यास में भारतीय निवास को महत्व देना चाहिए, ये भी लिखा गया। साथ ही छुआछूत और भ्रष्टाचार पर कठोर दंड की बात कही गई। तो अपनी बुक ब्राह्मण द ग्रेट और बयानों से हमेशा ही विवादों में रहे आईएएस नियाज खान ने एक और किताब लॉन्च की है। ब्राह्मण द ग्रेट पार्ट 2 में सनातन धर्म और ब्राह्मणों की सर्वोच्च सत्ता की बात की है। और इस नई किताब को लेकर एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी ने नियाज खान से खास बातचीत की। आईएएस नियाज खान क्या कह रहे हैं, सुनिए। भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक ऐसे अफसर जो हमेशा खबरों में बने रहते हैं, चर्चा में बने रहते हैं, लेकिन करते भी कुछ ऐसा है जिसको लेकर विवाद भी होता है और चर्चा का विषय भी बन जाता है। मैं बात कर रहा हूँ आईएएस नियाज खान साहब की, जिन्होंने वॉर अगेंस्ट कलयुग एक नई किताब लिख दी। लेकिन किताब आई है तो किताब में सनातन की बात कर दी, सनातन जिसका कभी अंत ना हो, तो उन्होंने उसको समझाने का प्रयास भी किया है। बहुत स्वागत है आपका बंसल पर नियाज खान साहब। ये वॉर अगेंस्ट कलयुग जो लिखा है, इसके पीछे परिकल्पना क्या है? देखिए, जब मैं ब्राह्मण द ग्रेट पार्ट 1 लिख रहा था करीब 2.5-3 साल पहले, तो मैंने जब इसके सनातन धर्म के बारे में अध्ययन किया, वेदों को पढ़ा मैंने आप लोगों के, और धार्मिक स्ट्रक्चर को देखा, शंकराचार्य की संस्था को देखा, धर्म गुरुओं को देखा, बड़े बड़े लोग कैसे हिमालय गुफाओं में जाकर धर्म के नाम पर ज़िंदगी काटते हैं, तो बड़ा प्रभावित हुआ मैं खासकर सनातन धर्म से। और परिणाम ये हुआ कि उसकी परिणति आई ब्राह्मण द ग्रेट के रूप में आई थी। और उसके बाद मेरे मन में था कि क्यों ना, क्योंकि अभी जो हमारे यहाँ सब कुछ है ये गोरों का कल्चर दिखाई देता, देश को तक छा जा रहा है, तो हमारा जो प्राचीन कल्चर तो ख़त्म हो रहा है तेजी के साथ। लोग अपने पारंपरिक कपड़े पहनने में शर्म आती है, त्योहारों के अंदर मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, फिल्मों के माध्यम से नग्नता देश के अंदर फैलाई जा रही है। तो मैंने कहा कि एक ऐसी किताब मैं लिखूं कि सनातन धर्म के अंदर कैसा स्वरूप होगा, देश के अंदर धार्मिक स्थिति क्या होगी, पुजारियों की स्थिति क्या होगी, लोगों की स्थिति क्या होगी, और किस प्रकार से धर्म को सर्वोच्च स्थान पर रखकर हम देश को एक सबसे प्रेम करने वाला, जीव जंतुओं को पसंद करने वाला, प्रकृति गोद में रहने वाला देश बनाया जाए। और इसी परिकल्पना को लेकर मैंने एक काल्पनिक कहानी लिखी है। लेकिन इस कहानी का जैसा आप कह रहे हैं, जब सनातन की बात आती है, ये बात सच है कि वो कभी अंत ना हो, पर आप जिस वर्ग, जिस समाज से आते हैं, वहाँ तो सवाल भी उठते हैं कि सनातन है क्या, तो फिर ये विवाद का विषय नहीं बनेगा? देखिए, एक्चुअली दुर्भाग्य ये कि हम दुनिया में पढ़ते लिखते कुछ नहीं है, किसी ने कुछ कह दिया तो विवाद मान लेते हैं। अरे भाई, पढ़ो तो। सनातन मतलब होता है इटर्नल अंग्रेजी में। सनातन रिलीजन वह रिलीजन जो धरती जब से मानव आया था। ये हर कोई जानता है कि जब इंसान जंगलों में रहा करता था, सबसे पहले प्रकृति से डर कर, बिजली, आसमान में बिजली गिरी, वहां से बाढ़ आ गया, पहाड़ टूट पड़े, तो डर के मारे प्रकृति पूजा शुरू कर दी। तो धीरे धीरे क्या है, ये सनातन का एक धर्म का स्ट्रक्चर खड़ा हुआ, पूजा पद्धति आई, वेद की संरचना लिखी, तो लोग बिना पढ़े शब्द सुनकर के सनातन करते। सनातन तो सबके कल्याण, जीवों कल्याण, मनुष्यों कल्याण, पूरे सृष्टि कल्याण तक की बात करता है। तो बहुत बड़ी चीज है, समझना चाहिए विवाद के स्थान पे लोगों को कि सनातन है क्या। तो सनातन को क्या आपने भी अपने जीवन में उतारा है? नहीं, बहुत चीज़। देखिए, प्रकृति प्रति मेरा जिंदगी में पहला लक्ष्य है, प्रकृति को कोई नुकसान न पहुंचाऊं। पेड़ पौधों पे जीव जंतु रोज खाना देता हूं उठकर सुबह मैं। चिड़िया बहुत सी आती है मेरे यहाँ, पानी रखता हूं उनको। शाकाहारी आदमी प्योर। तो मैं तो जो भी सनातन की जो भी भावना है धर्म के हिसाब से, मैं बहुत सी मानता हूं। पर इसका मतलब नहीं कि मैंने अपना धर्म छोड़ दिया। मेरा धर्म भी अपना, मोहम्मद साहब मेरे आइडियल हैं। लेकिन जो चीज़ हिंदुओं की अच्छी है, सनातन धर्म अच्छा है, तो उसकी तारीफ होनी चाहिए, करना चाहिए मेरे ख्याल से।